नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच बीएसएससी जीएल 3 सचिवालय का द प्लेटफॉर्म का 12वां सीरीज, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे बीएसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रारूप के आधार पर बनाया गया है और 75 क्वेश्चन जीके का सेट लेके मैं आया हूँ। इसका संपूर्ण विश्लेषण आइए हम देखते हैं। तो ये 12वां सीरीज है। मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ भी है? कुम्हरार पटना से मिले। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि छोटी पट्टी क्या कहलाती है? भूसंधि कहलाती है। निम्न से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति करता है। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे। भारतीय राज्य ध्वज का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की यूरोपीय संघ ने किया है? विश्व का विख्यात तेल शोधक करना अवदान कहाँ है? ईरान में है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से संविधान से ली गई है? तो USA से ली गई है। भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया था। संवैधानिक सलाहकार के संवैधानिक अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। और 26 नवंबर को संविधान दिवस या लॉ दिवस, कानून दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान विधिवत रूप से लागू हो गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। लेकिन अभी वर्तमान में 450 लगभग अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग, कहीं कहीं 25 भाग भी देता है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे प्राप्त हो लोकसभा का विश्वास। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संविधान दर्जा दिया गया था? 73वां संविधान 1992 92। निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के संबंधित नहीं है? तो हेली फैमिली नहीं है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन और हिंद स्वराज है। ये तीनों महात्मा। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की पुस्तक है। मदर इंडिया, कैथरीन मेयो, फ्रीडम एट मिडनाइट, लैरी कॉलिंस, डोमिनिक लेपियर, रिपब्लिक, प्लेटो और डिवाइन कमेटी दांते का है। मूल कारण आनंद की कुली है। कुलीप ने जजमेंट है। पुस्तक में मुल्क राजानंद द्वारा लिखी गई कुली, द बार्बर, ट्रेड यूनियन, द लिव्स एंड द बर्ड, ये तीनों जो है वो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखित पुस्तक है। सेज का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। भी मैंने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। इसका भी सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सब एग्जाम में पूछते हैं। देश की संख्या 8 है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। इसके लिए मैंने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर ट्रिक भी बना दिया है आसार के सदस्य दोस्तों के लिए, आप जाकर देख सकते हैं पीके पार्थ यूट्यूब चैनल के वीडियो में। जैसे M से हो गया मालदीव, B से हो गया बांग्लादेश, B से हो गया भूटान, S से हो गया श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। MBBS पेन, जब MBBS किसी को पेन होता है तो MBBS डॉक्टर आता है। तो MBBS पेन से ये 8 राज्यों का जो सार्क का सदस्य है उसका नाम आप ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं। MBBS पेन वर्तमान में महासचिव है। एशियन दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसका मुख्यालय जो एशियन का मुख्यालय जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में है। सार्क का काठमांडू, एशियन का जकार्ता है, यूनेस्को का पेरिस और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नाटो का ब्रुसेल्स, IMF का वाशिंगटन। मानचित्र पर्वत और पहाड़ को दर्शाता है लाल रंग से। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन चीन है। कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलनकर्ता का नाम बताएं जिन्होंने भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आकृति भूमिगत जल से बनी होती है। कास्टर विडो। पौधे में मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। एस्किमो के घर बनाते हैं बर्फ के। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिए गए और विधिवत रूप से 1912 में भारत की राजधानी
दिल्ली बना दी गई, उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के लोकसभा सदस्यों को प्रतिनिधि देने की नामित कर सकता है एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य व्यक्तियों को नामित कर सकता है। इसे अब समाप्त कर दिया गया है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण है। 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण है और 333 में अनुच्छेद में विधानसभा में अंगला भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण है। जबकि 26वां संविधान संशोधन विधेयक और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय को बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार अब राज्यपाल राष्ट्रपति को इंडियन को नहीं मनोनीत करेंगे। ये खत्म किया है। कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा में 552 था, जिससे 2 एंग्लो इंडियन हटने से 550 हो गया है और चुनाव 545 पर होता था और 543 पर होता है। तो ये थे कुछ। अगला प्रश्न, लाल त्रिकोण का संबंध किससे? परिवार कल्याण से। लाल त्रिकोण परिवार कल्याण से। कमल जो है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस और डॉक्टरी सहायता अस्पताल से है। लाल झंडा क्रांति का प्रतीक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा जो है संक्रामक रोगों को ले जाने और वाले वाहन पर लगा झंडा से। कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा। कंटूर रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को दर्शाते। आइसोबार समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। आइसोहाइट समान वर्षा वाले स्थानों को कहते हैं। समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोबाथ जो है समान गहराई वाले का संबंध है। आइसोथर्म जो है समान तापमान वाले है। आइसोहेलाइन जो है सूर्यातप के समान अवधि है। आइसोनीफ जो है बर्फ गिरने के समान क्षेत्र है। आइसोनेफ जो है मेघाच्छादनता के समान क्षेत्र है। आइसोसिस्मल जो है भूकंपीय तीव्रता की समानता है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है जो आपके पीके पार्थिव चैनल के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इससे 8 राज्य आता है। मित्र पर गमछा झार। मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और रज से राजस्थान। तो ये 8 राज्य है जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरते हैं। इसके लिए आप आसानी से याद करने के लिए बेजोड़ ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ये लाइव पुस्तक के रचयिता कौन है? तस्नीमा नसरीन। कावेरी नदी बहती है कहाँ? दक्षिण भारत में बहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा किया है? त्रिपुरा में। जबकि बिहार में सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण है। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है। दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था 1985 में। उज्जैन किस नदी के घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। दक्षिणाराम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। ये थे कुछ महत्वपूर्ण अभियान जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 52वां संविधान 1985 के द्वारा दल बदल कानून पारित किया गया था जो संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। नदियां जो एग्जाम उपयोगी है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। तिरुचिरापल्ली है कावेरी नदी के किनारे है। रुद्रप्रयाग जो है भागीरथी नदी के किनारे है। गोमती है ये लखनऊ में। गोमती नदी है कहाँ? लखनऊ में है। सरयू नदी कहाँ? अयोध्या में है। कथकली केरल की साथी नहीं थे। ये सब कुछ महत्वपूर्ण नदियां थे जो शहर में बसे हुए काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है, कथकली ये केरल की शास्त्रीय नृत्य है। कौन क्लासिकल डांस है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में? कथकली कहाँ की है? केरल के है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यानी कच्चापुड़ी आंध्र प्रदेश, याद करने के लिए बोल रहे हैं। बिहू असम का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। और पंजाब और हरियाणा का है भांगड़ा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्लासिकल डांस जो एग्जाम में पूछ। निम्न से दो राज्यों की राजधानी है? तो चंडीगढ़ जो है, पंजाब और चंडीगढ़ की राजधानी, दो राज्यों, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है। पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर है। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप के दमन है। तो अभी भारत में 28 राज्य, चूंकि 29वां राज्य तेलंगाना 2014 में बना था जून को, और 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने से राज्यों की संख्या 28 हो गई, और केंद्र शासित प्रदेश जो 7 थे उसकी संख्या 9 हो गई। और 26 जनवरी 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज किया गया। तो अब 9 से अब केंद्र शासित प्रदेशों यूटी की यूनिट टेरिटरी की संख्या 8 हो गई और राज्यों की संख्या 28। मेगास्थनीज राजदूत था, मेगास्थनी जो था राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनी जो था सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनी किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस सारे प्रश्न जो है ये एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फायान भारत आया था। मिनांडर यूनानी था जिसने भारत पर शासन किया और धर्म को स्वीकार किया। ये समुद्री सीमा की लंबाई है 7500 किलोमीटर है। इसका टोटल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। हिमालय के 3 भागों में बांटा गया है। हिमाद्री, सबसे उत्तर हिमालय, और सबसे दक्षिण ही भाग का हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री और सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कैसे हुआ है? सिंधु और सतलज नदियों के बीच है पंजाब हिमालय, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। सतलज और काली के बीच है कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, और तीस्ता दिहांग नदियों के बीच है असम हिमालय। पीके पार्ट थ्योरी चैनल में इसका स्पेशल ट्रिक करके बनाया गया है। अब इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दिवस 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, 23 जनवरी को नेताजी जयंती, इसको पराक्रम दिवस भी भारत सरकार ने किया है। नौसेना दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस है 4 दिसंबर को जो है विश्व प्राकृतिक दिवस गलत है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। इसमें से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बीपीएससी में और दरोगा। 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है क्रोड। मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? मैडम भिकाजी कामाओ, जो सबसे पहले विदेश में फ्रांस के स्टुगार्ड में झंडा फहराई थी। इसको भारत की माँ भी कहा था। भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा नहीं है? गंडक नहीं है, तापी और नर्मदा है। साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? एज यू लाइक इट का साइलॉक। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? 2022 तक रखा गया था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एस्क्यूओ मनावे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो पैरिसी। इसके लिए भी, नोबेल के लिए भी मैंने एक ट्रिक बना दिया है, आप पीके पार्ट थ्योरी चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फोबोस किस ग्रह का, फोबोस जो है किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? मंगल का। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है स्मृति मंधाना को। राष्ट्रीय
बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं प्रियंका कानूनगो को। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑफ द चाइल्ड राइट्स। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? अपघटक को। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब, विद्युत प्रभाव पर। प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाले गैस कौन सी है? नियॉन है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से। सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है, रासायनिक का नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। ये न्यूमेरिकल है। एक अवतल लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर, ये वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? माइनस 10 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल है। वर्षा की बूंदे गोल होता है जब पृष्ठ तनाव के कारण। किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अब हम ये स्क्वायर। शराब के अत्यधिक उपयोग से क्षति होते है यकृत का। सेलों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किए जाने वाले तत्व कौन है? कार्बन। MnO2 प्लस 4HCl, ये होता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 की अभिक्रिया का उदाहरण रेडॉक्स का है। दही का जमने का कौन सी प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया। ऑप्टिकल फाइबर होता है, कांच का बना होता है। आधुनिक आवर्तसारणी में अंतिम उपधातु है पोलोनियम है। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। ध्वनि तरंगे की 700 मीटर प्रति सेकेंड है और ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में समय कितना लेगा? तो 10 सेकेंड। टी बराबर होगा 7 किलोमीटर है तो 7 किलोमीटर को मीटर 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होगा तो 7 गुने 1000 बटे ये गति हो जाएगा 7000। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 7 से 7 कहता है 10 सेकेंड हो जाएगा आंसर। मीथेन गैस बनती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। हीरा और ग्रेफाइट मुख्य अंतर है चतुष्फलकीय संरचना एवं हीरा का तो चतुष्फलकीय और ग्रेफाइट का है षटकोणीय संरचना। शुष्क स्केल में जिंक की सतह होती है ऋणात्मक होती है। आदर्श गैस के अनुसार गैसों का ग्राम गुणक अणुक आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। मानव रक्त में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? बी पॉजिटिव। मशरूम क्या है? फंजाई है। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल। इसको आप 7 रंग का जो होता है इसका एक आप ट्रिक्स याद कर देते हैं। बैनी आह पी नाला। बैनी आह पी नाला। ब से हो गया बैगनी, नी से हो रहा नीला, आ से होगा आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ला से लाल। तो बैनी या पिलाना 7 रंग है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु स्पर्जिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार है। बीजाणु। कौन सा कथन सत्य है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। ये सही है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चनों का जीके का सेट जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप सबसे मैं अब इजाजत लेता हूँ। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं लाभान्वित हो गए। धन्यवाद।